रीवा जिले में बढ़े हुए बिजली बिल और बिजली कंपनी की मनमानी के मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने इस मामले में जिला प्रशासन और बिजली कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रीवा में बिजली के नाम पर हो रही कथित लूट को लेकर कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने राजकीय सरगर्मी बढ़ा दी है। विधायक ने सीधे तौर पर जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बिजली के बिलों के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है और यह सब बदला लेने की भावना से किया जा रहा है। विधायक अभय मिश्रा की नाराजगी का आलम यह है कि गांधी जयंती के दिन भी प्रशासन उन्हें मना नहीं पाया। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए विधायक ने कलेक्ट्रेट में मौन धरना दिया और विरोध स्वरूप जमीन पर ही लेट गए। उन्होंने केवल बिजली बिल ही नहीं बल्कि खाद्यान्न घोटाले और हाल ही में सामने आए भू राजस्व मामले को भी उठाया है। विधायक की नाराजगी की शुरुआत दरअसल बैठकों में ना बुलाए जाने से हुई। विधायक अभय मिश्रा ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रभारी मंत्री और फिर एसीएस की बैठकों में शामिल नहीं किया गया ताकि उनकी बात मुख्यमंत्री तक ना पहुंच पाए। उन्होंने इसे गुपचुप तरीके से की जा रही बैठकें बताया। हालांकि इन सबके बीच प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हुई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बिजली कंपनी के कर्मचारियों के साथ बैठक की। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के बढ़े हुए बिजली बिलों की समीक्षा की गई है। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे उपभोक्ताओं द्वारा वास्तविक रूप से उपयोग की गई बिजली का परीक्षण करें और उसके अनुरूप ही मीटर रीडिंग आधारित बिल जारी करें। साथ ही बढ़े हुए बिलों का समुचित समायोजन सुनिश्चित करने को कहा गया है। कलेक्टर ने यह भी स्वीकार किया कि बिजली बिल से जुड़ी शिकायतें अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं, जिनमें बिल अधिक आने और फ्लैट रेट पर बिलिंग से संबंधित शिकायतें शामिल हैं। अब देखना यह होगा कि विधायक अभय मिश्रा का यह आर पार की लड़ाई वाला कदम कब तक जारी रहता और बढ़े हुए बिजली बिलों के मुद्दे पर जनता को कितनी राहत मिल पाती है। देश के लिए गौरव का दिन है। महात्मा गांधी ने हमें सिखाया था कि अन्याय करना तो पाप है, पर अन्याय सहना उससे भी बड़ा पाप है। और जहां अत्याचार हो, अन्याय हो और जो प्लेटफॉर्म हो जहां पर हम अपनी बात रख सकते हैं, उन प्लेटफॉर्मों से भी शासन के नियम निर्देशों का भी उल्लंघन करके यहाँ के स्थानीय एक जनप्रतिनिधि या उप मुख्यमंत्री के इशारे पर विपक्ष के हम इकलौते विधायक हैं उससे छिपाकर बैठक करना, उनको ना बुलाना, उनको जानकारी न देना और फिर जनता हमारी ये सोचे कि मैं निष्क्रिय हूँ या मैं अपनी ड्यूटी अदा नहीं कर रहा हूँ, कल हमको दोषी माने। तो मैंने इनको बराबर पत्र लिखा, कल भी लिखा और मैंने लिखा था कि मैं कल सत्याग्रह यहाँ 6 घंटे का उपवास और सत्याग्रह करूँगा और जनता की बातों को लेकर मैंने यहाँ सत्याग्रह किया है। जिस तरह से यहाँ का प्रशासन जमीनों के लूट से लेकर खाद्यान्न के लूट से लेकर मुआवजा, अभी आप लोगों ने भू अर्जन का घोटाला देखा, आंगनबाड़ी में आपने अभी पूरी नियुक्ति में पूरे जिले में घोटाला हुआ है। माने ये घोटालों की पूरी मध्य प्रदेश और उसमें रीवा ये बिल्कुल चरम में है और सबके इनके जो गॉडफादर हैं माननीय शुक्ला जी हैं, जो पूरे रीवा को कौड़ियों की जमीन बेच डाले, नशे में झोंक कर कोरेक सिटी बना दिया। आज तक एक बच्चे को कोई रोजगार नहीं दिया, लोगों को 15-15 साल एक ही कुर्सी में बैठाकर लूट का अड्डा बनवा दिया और अधिकारियों को अपनी कठपुतली बनाए हैं और ये कलेक्टर महोदया उनकी कठपुतली बन के काम कर रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सोनवाने जी को, कलेक्टर महोदया को और एसपी जी जो महोदय थे उनको पदस्थ करके उनका चुनाव में भारी दुरुपयोग किया गया। मैंने वो भी सहा जब इन्होंने हमारा 6 घंटे तक प्रमाण पत्र रोक कर लाठीचार्ज करवा रहे थे। यही कलेक्टर थी, यही एसपी थे, यही जिला पंचायत सीईओ जो थे, अभी नगर निगम कमिश्नर हैं, बार बार अंदर घुसते थे, जनता इनको दौड़ाती थी। तो इन लोगों का तो हम तब से देख रहे हैं तमाशा कि किस तरह से शुक्ला जी के पपेट बनकर काम कर रहे हैं। पर अब तो अति हो गई, जब रीवा लुट गया, जमीनें लूट गई, सब लूट गया और अत्याचार होने लगा। अब बिजली के कनेक्शन काटे जाने लगे, रामनवमी में कनेक्शन काटे जाने लगे। यहाँ अच्छे अधिकारी को हटा दिया गया हमारे यहाँ से और एक यही का लोकल अधिकारी बैठाकर डी उससे बदले की कार्रवाई की जा रही है। अपने रिश्तेदार को जेई के रूप में बैठा के वहाँ हमारे सवरिया में किसानों से लूटपाट शुक्ला जी द्वारा करवाई जा रही है। तो जब ये बातें हम रखे कहाँ, जब इसी बात के लिए बैठक थी कि यहाँ रीवा का सच जानने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एसीएस को भेजा, पर यहाँ की कलेक्टर ने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री माने ही नहीं। उन्होंने राजेंद्र शुक्ला को अपना मुख्यमंत्री मान रही और उन्होंने निर्देश दिया कि विपक्ष को अभय मिश्रा को नहीं बुलाना, जानकारी नहीं देना। तो उन्होंने मुझे रोकने का काम किया। इसके विरोध में मैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ।